जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखने वाले फ्रूट के बारे में, मतलब फलों के बारे में जानेंगे। फलों का कितने प्रकार होते हैं, फल किस तरीके से उगता है, तो इसमें हम यही जानेंगे फल के प्रकार। और फल का आकार किस तरीके से होगा, मतलब फल कौन से आकार में उत्पादन होगा, फल का क्या आकार होगा, हम उस बारे में जानेंगे। देखिए, अब जब फल के बारे में बात करने जाए तो फल, देखिए, फल का दूसरा नाम होता है पोमोलॉजी। याद रखना, फल का दूसरा क्या नाम है, पोमोलॉजी। क्या फल को पोमोलॉजी, और उसका एक और साइंटिफिक नेम है, तो मेंशन नहीं किया गया है। देखो, जब एक फल का निर्माण जब होता है, जब एक फल का निर्माण होता है तो वो जो पोलन ग्रेन होता है, इस बात को याद रखना। फल का निर्माण कहाँ होगा, जब पूछता है कि फल का निर्माण कहाँ होता है तो बोलना ओव्यूल के अंदर। जो अंडाशय होता है, जो अंडा होता है उसको हिंदी में अंडाशय बोला जाता है। जो अंडा होता है वो जाता है ओवरी के अंदर, ओवरी से जाएगा किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जब होने लगेगा फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने लगेगा, वो डेवलप होने लगेगा। देखें, ये आपका थैलेमस है। क्या है ये, थैलेमस, ये वाला थैलेमस। अब जब एक पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन रूट पे स्टिग्मा पे आके बैठा, समझिए ये वाला। अब ये वाला आपका आएगा यहाँ पे, देखिए। अब जब यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे आएगा ओव्यूल के अंदर, जब ओव्यूल के अंदर आएगा तो आपका ओव्यूल के अंदर है, तब फल का धीरे धीरे निर्माण होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगता है। वहाँ से उसकी शुरुआत होने लगेगी, वो फर्टिलाइजेशन करने लगेगा। फ्रूट है, जो फ्रूट रहेगा आपका, जो एक पोलन ग्रेन होगा, जो पोलन ग्रेन उड़ के आएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे बैठा है। स्टिग्मा क्या, चिपचिपा होता है। जब पूछता है स्टिग्मा कैसा होता है, चिपचिपा होगा। अगर चिपचिपा नहीं होगा तो पोलन ग्रेन वहाँ पे नहीं टिकेगा। याद रखना, अगर चिपचिपा नहीं होगा तो पोलन ग्रेन वहाँ पे नहीं टिकेगा। फिर वहाँ से आया यहाँ पे, ओवरी के अंदर आया, ओवरी के अंदर जाएगा ओव्यूल। जब आपका अंडाशय आया किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर धीरे धीरे होने लगेगा डेवलप। जब एक डेवलप होने के लगेगा वो, फिर आपका एक आकार लेने लगेगा, किसका, एक फ्रूट का आकार ले लेगा, फ्रूट का। फर्टिलाइजेशन करना चालू हो जाएगा उसके अंदर, किसमें, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन करना चालू हो जाएगा। देखिए, अब कुछ फल ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे उगते हैं, जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, या उनकी जो त्वचा होती है, उनकी जो बाहर की सेल बोले जाते हैं, सेल, या जो उनका वो होता है, सेल टाइप होता है बाहर। जैसा आप समझ लीजिए, ये जैक फ्रूट ले लो या पाइन एप्पल ले लो, उनकी आप देखोगे बहुत मोटा है, वो कांटेदार होती है, वो काटने में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ गए पोलन ग्रेन। अब देखो, अब कुछ ऐसे फल होते हैं, जब जिसके पोलन ग्रेन, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसके आप फल को पकड़ के उल्टा कर दो, फल को क्या पकड़ के उल्टा कर दो, तो उसमें पॉलिनेशन भी हो जाएगा और प्लस डेवलपमेंट भी हो जाएगा। मतलब उसके साथ में क्या हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट भी हो जाएगा और प्लस पॉलिनेशन साथ में हो जाएगा। देखिए अब कैसा, अगर समझिए क्या होगा, जब अब फल हो जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, थैलेमस के पास। किसके अंदर, अगर उल्टा करते फल को तो ये थैलेमस के अंदर आ जाएगा। देखिए, अब फूल को पकड़ के उल्टा कर दे तो यहाँ पे थैलेमस में आ जाएगा। जब थैलेमस के अंदर आएगा तो उसका डेवलप अलग से टोटल तीन टाइप होते हैं। एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है। कितना, सत्य और असत्य फल, इस दो फल के बारे में जानेंगे। मतलब एक ट्रू फल हो गया और एक फॉल्स फल, मतलब फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, ये समझ गए। देखिए, अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ फ्रूट कितने मैंने बताया, तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के जानते हैं। देखो, जो ट्रू फ्रूट होता है 80 से लेकर 90%, कितना, 80 से लेकर 90% वो उसके अंदर गुठलियाँ पाई जाती है, उसके अंदर बिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे बिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे बिया। और वो पॉलिनेशन के, उसका एक फ्रूट होगा, समझे, उसका एक ही फ्रूट होगा। एक पॉलिनेशन किया तो उसके अंदर एक ही फलेगा, मतलब एक फल हुआ। जब एक पॉलिनेशन हो, उसके अंदर जब मेच्योर होगा आपका ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जब वो मेच्योर होगा तो उसके अंदर एक ही फल आएगा। समझिए, मैंगो हो गया आपका, मैंगो के बाद आपका पेरू हो गया, मतलब अमरूद हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, फिर उसके बाद जामुन हो गया। देखिए, उसके अंदर एक फल होगा, एक फ्लावर निकलेगा, उसके अंदर एक ही फल पाया जाएगा। कितना, एक ही फल, इस बात को याद रखना। कितना, और जितने भी होते हैं ये 80 से लेके 90%, 80 से लेके 90% ये एक ही फ्लावर, मतलब एक ही फूल बनेगा और एक ही फ्रूट बनेगा उसके अंदर, उसके कितना, अंडाशय के अंदर। आप समझ गए। देखो, तो यहाँ इस बार ये आप डायग्राम देख लो, ये फ्लावर का डायग्राम है। ये डायग्राम से हम समझते हैं। देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, एंथर। एंथर के अंदर क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन। और एंथर के अंदर क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन उड़ के आएगा किस पे, स्टिग्मा पे बैठा, तब जाके उसका ये पॉलिनेशन चालू होगा। कहाँ से, यहाँ से ओव्यूल के अंदर आएगा। ओव्यूल के अंदर जब जाएगा तब जाके वहाँ से क्या चालू हो जाएगा, उसका पॉलिनेशन, तब वो मेच्योर करना चालू हो जाता है। समझ गए। अब ये समझ गया। अब असत्य फल के बारे में बात करेंगे। देखो,
एक बात ये याद रखना, रिमेंबरिंग पॉइंट याद रखना, 80 से लेकर 90%, कितना 80 से 90% वाले जो फ्रूट होते हैं वो हमेशा वायु वाले होंगे। वो हमेशा उसके अंदर क्या होगा, मतलब एक फ्लावर से एक ही फ्रूट निकलेगा, समझ गए। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो एक फ्लावर होंगे जो गुच्छा वाले होते हैं, जो गुच्छा में निकलते हैं, जैसा ग्रेप्स हो गया, फिर उसके बाद आपका ग्रेप्स हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी हो गई। उसके बारे में हम बताएंगे, सत्यफल के बारे में बताएंगे। तब तक ये नोट कर लो। मैंने ट्रू फल के बारे में बता दिया, ट्रू मतलब सत्य फल के बारे में बताया। सत्य फल क्या होता है, जो ओव्यूल के अंदर डेवलप हो, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर डेवलप होगा। अब उसके अंदर ही मैच्योर होगा, वो बन जाएगा एक बड़ा सा फल। और उसका जब बड़ा सा फल होगा, जब उसका देखिए, जब बड़ा सा फल, जब वो थैलेमस के अंदर जाएगा, थैलेमस के अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा किसका, एक लेयर, गुच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसके ऊपर समझे आम है, आम जब बन जाएगा वो क्या है, एक गुच्छे के जैसा काम हो जाए। गुच्छा मतलब समझे, गुच्छा मतलब जो अंगूर समझे, अंगूर कैसा एक गुच्छे में रहता है, अंगूर हो गया। फिर उसके बाद जामुन भी देखोगे गुच्छे में रहेगा। फिर ऐसे कई सारे फल है जो गुच्छे में रहते हैं, जैसा स्ट्रॉबेरी हो गया, फिर मस्कबेरी हो गया। और फिर आपने वो देखा रहेगा, इतना बड़ा एक इतना बड़ा डंडे से रहता है, वो सफ़ेद का कलर का ऊपर से रहेगा। आप उसको ऐसा फूंकते रहे तो पूरा हवा मुड़ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद का रहता है। तो आपने वो कार्टूनिया देखा नहीं, वो डोरेमोन का कार्टून देखा रहेगा, वो नोबिता रहता है, वो उसको बल्टी से जाके सब बचाता है, रखता है। फिर उसको डोरेमोन एक गैजेट देता है, आँख का चश्मा पे, मतलब एक चश्मा देगा, वो आँख के ऊपर ऐसा लगाएगा। फिर वो ऐसा सब जिसको देखेगा, वो जिस फल को देखेगा, जिस पेड़ को देखेगा, हाँ उसको 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 उस ससुरा को पानी की ज़रूरत रहेगा। वो घास को देखेगा तो चिल्लाता रहता है, नोबिता नोबिता हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए। वो चिल्लाता नहीं रहता ऐसा, तो समझ गए, वही उसको ही बोलते हैं सफ़ेद का कलर का, आप देखे रहोगे तो समझ गए ना, क्योंकि आप सबका फेवरेट कार्टून तो डोरेमोन ही है। देखो ट्रू फल के बारे में बता दी, जिसका डेवलपमेंट किसके अंदर होगा, ओव्यूल के अंदर। अंडा से कहाँ जाएगा, ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल में डेवलप होगा, एक फल का आकार ले लेगा, ठीक है, एक फल का आकार ले लेगा। अब देखिए असत्य फल के बारे में जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट प्रेजेंस ऑफ द थाइलेमस, जो फ्रूट का डेवलप होगा किसके अंदर, थैलेमस के अंदर होगा। किसका, थैलेमस के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ द एग इन द ओवरी, द प्रेजेंस ऑफ द, याद रखना किसके अंदर होगा, देखो थैलेमस के अंदर। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल देखो एप्पल के लेते। एप्पल ऐसी चीज़ है ना, देखिए एप्पल, अब वो एप्पल क्या होता है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रहा है ससुरा। अब वो डेवलप हुआ, अब कहाँ चले जाएगा पता है, अब चले जाएगा वो थैलेमस के अंदर। किसके अंदर जाएगा, थैलेमस के अंदर। इसके वो वाला नहीं, थैलेमस वो नहीं, वो ससुरा वो दिमाग वाला थैलेमस नहीं, थैलेमस। हमारा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा तो समझ लीजिए। तो देखो इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, इसके अंदर। जब इसके अंदर आ गया ये, तब ये फल, जब इसके अंदर आ जाएगा एप्पल, जब ओव्यूल मतलब अंडा से इसके अंदर आ जाएगा, तब डेवलप किसके अंदर होने लगेगा, और डेवलप क्या होगा, थैलेमस के अंदर। तो पोलिनेशन डेवलप तो हो जाएगा, मतलब डेवलप हो गया तो क्या बन जाएगा, एप्पल का आकार ले लेगा। जिसको आप देखे रहोगे एप्पल कैसा होता है, मतलब फूल उसके होते हैं, पर वो जाके ऐसा फूल के साथ वो कवर हो जा, फूल के साथ ही वो बन जाता है क्या, फल का रूप ले लेता है, फूल के साथ में ही बन जाता है फल का रूप, समझिए। आम का देखोगे कैसा, आम का देखो, जब गौवा में देखे रहोगे आम कैसा बौरता है, जब बौरेगा तो गुच्छा होगा, तो उसके अंदर से एक ही आम निकलेगा, फिर उसका फूल बाद में उसका फूल झड़ जाएगा। आप देखे रहोगे महुआ भी देखे रहोगे, सफ़ेद का कलर का महुआ कैसा चूता रहता है। तो ऐसे फल है, तो लेकिन एप्पल कुछ अलग ही है। एप्पल किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आके डेवलप होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, असत्य फल, जो थैलेमस के अंदर आके डेवलप हो। अब देखिए निषेचन, मतलब अब पार्थिनोकार्पी की बात करते हैं निषेचन के बारे में। मतलब क्या होता है, देखो ऐसा फल जिसके साथ पॉलिनेशन भी हो जाए और फ्रूट भी डेवलप हो जाए। अब देखिए, अब बनाना का पेड़ देखे रहोगे, केले का पेड़ देखे रहोगे, उसके अंदर क्या होता है, अब जब वो पेड़ देखोगे उसका बनाना जो रहता है ना, फूल नीचे रहेगा और जो उसका डाल निकले रहेगी, उसके ऊपर ऐसा फल ऐसे ऐसे करके फल निकले रहेंगे। आप देखे रहोगे उल्टा फल ऐसा ऐसा निकले रहेगा। अब क्या हुआ, पॉलिनेशन भी हो गया साथ में और फ्रूट का डेवलपमेंट भी हो गया, समझ गए, पॉलिनेशन भी हो गया साथ में। अब ओवरी अंडा से गया तो उसका भी डेवलप हो गया। तो वो बनाने का पेड़ देखे रहोगे, केले का पेड़ देखे रहोगे, तो क्या होगा, उसके साथ भी वो डेवलप हो गया रहेगा, समझ गए। अब देखिए निषेचन समझ गए। वर्तिकाग्र में को अपने आधार पे बांटना, फल को अपने आधार पे बांटना, तो कौन कौन से, देखो एक ऐसा फल, देखो एक सिंपल फल हो गया, कौन सा, सिंपल, समूह फल, समूह फल हो गया, संगतिक फल हो गया। देखो अब ऐसे फल, अब इनको अपने आधार पे कैसा बांटा गया है, देखिए एक ऐसा फल बताइए। देखो फल क्या है, एक फूल से एक ही फल का निर्माण होना, मतलब देखो एक फूल था, एक फूल से लेकिन एक ही फल का निर्माण हुआ।
समझ गए ससुरा? देखिए एक फूल था, एक ही फूल था उसके अंदर बना था, एक ही फूल था, ठीक है, एक ही फूल था, लेकिन उस फूल में से एक ही फल का निर्माण हुआ, एक ही फल बना, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल फल। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल फल या सिंपल फ्रूट बोलते हैं। हम बार बार हम फल बोल रहे हैं तो सिंपल फ्रूट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, मैंगो हो गया, अमरूद हो गया, फिर उसके बाद आपका जामुन हो गया। मैंगो मतलब आम, अमरूद और जामुन, ये सब होते हैं कौन कौन से? मैंगो, ये कौन से फल है? एकदम सिंपल, एक फल, एक फूल से एक ही फल का निर्माण होना। अब देखिए समूह फल की बात करेंगे। समूह फल क्या होता है? एक फूल से कई फलों का निर्माण होना, एक फूल से कई फलों का निर्माण होना। अब एक फूल से कई फलों का निर्माण होना, तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? एक फूल था, अब जो गुच्छे में आ रहे तो गुच्छे में कौन कौन से आएंगे? तो देखिए आपका एक स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये ऐसे फल हैं। ग्रेप्स गुच्छे में बात की, ग्रेप्स का नाम इसमें ऐड नहीं किया है, समझिए, ग्रेप्स का इसमें ऐड नहीं किया। तो कौन सा? स्ट्रॉबेरी और रसबेरी। ये कैसे फल है? जो गुच्छे में है, मतलब एक ही फूल से कई फलों का निर्माण होना। तो स्ट्रॉबेरी और रसबेरी, समझ गए? स्ट्रॉबेरी और रसबेरी, और बहुत से आते हैं। अब संगतिक फल के बारे में बात करेंगे। संगतिक फल क्या होते हैं? देखो, जो अंडाशय में होते हैं, जो अंडाशय मतलब अंडाशय से और दलपुंज किसको? दलपुंज किसका? थैलेमस, जो थैलेमस और प्लस अंडाशय, अब दोनों साथ में मिलके, दोनों साथ में मिल गए। अब जब दोनों साथ में मिलके जब डेवलप होने लगेगा, जब डेवलप होकर मैच्योर हो जाएगा, तो वो फल कौन सा हो जाएगा? ये पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मतलब पाइनएप्पल हो गया। फिर उसके बाद ये जैक फ्रूट। अब उसके बाहर का जो खाल होगा, जो फल का, वो बाहर का, वो देखो बहुत कठोर होता है, बहुत ससुरा बहुत मोटा होता है। उसको जब आप काटेंगे, काटने जाएंगे तो कटेगा नहीं। अब ये जैक फ्रूट, मतलब जैक फ्रूट ले लो, जैक फ्रूट जब उसको काटोगे तो आपको हाथों में तेल लगाना पड़ता है। सरसों का तेल लगाओगे या कोई भी तेल लगाइए, तब जाके उस फल को आप छू सकते हैं, नहीं तो बहुत चिपचिपापन होता है। जब आप काटोगे तो वो क्या करेगा? चिपचिपापन। और जो पाइनएप्पल होता है उसको भी काटने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, एकदम ऐसा ऐसा एक एक करके काटना पड़ता है, लेकिन वो कटता नहीं। अब कोई कोई को होता है, तो एक बार हम चले गए, हम कि भैया ये मतलब हाँ ये खाने के लिए, तो वो काट रहा है, ऐसा ऐसा काट रहा है ना, वो काट के ना, जो अंदरवा का मटेरियल था, जो मलवा था, जो खाने वाला, उसको भी आधा काट के निकाल दिया। मैं देख के टेंशन में, अगर वही गौवा में होता है ना, अगर लड़के देखते हैं ना, वही काट के फेंका, वो उठाते उसको सब पकड़ के नोच लेते, खा लेते उसको, थोड़ा सा उसका वो भरवा का जो फुकलवा होता जो होता, वो थोड़ा सा ही फेंकते। अगर घर पे आता तो हम भी वही करते, लेकिन बाहर मार्केट में थे तो शर्म आ रही थी, हमके जाने दो भैया, जो है वही दे दो, 10-15 रुपये में जो मिल रहा था वही खा लिए। सही है। जैक फ्रूट, कटहल, कटहल समझ गए। अब पाइनएप्पल, तो जो अंडाशय और प्लस दलपुंज, दलपुंज समझ गए, अंडाशय के साथ, और जो थैलेमस के अंदर साथ में, थैलेमस के साथ में जाके उसका निर्माण होने लगता है। जो कौन कौन से होंगे? आपका पाइनएप्पल और जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम भूल गए अब भी। कटहल, हाँ, जैक फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कटहल। तो आप समझिए सिंपल फ्रूट क्या होता है, समूह फल क्या होता है, संगृतिक फल क्या होता है, ये समझ गए रहोगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पेरिकार्प फल के बारे में जानते हैं। पेरिकार्प मतलब पेरिकार्प क्या होता है, उसके बारे में, फल की भत्ती, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए जो फल है, फल जो फल का जो फल होगा, फल का जो छिलका होगा, जब फल का छिलका ऐसा निकालोगे तो जो उसके अंदर फल लगा रहेगा, थोड़ा हल्का सा, समझिए आम, एकदम पका हुआ आम लीजिए, फल ऐसा निकाले, ठीक है, और उसको देखो इधनिया लगा रहेगा, और उसके ऊपर कैसा फल लगा रहता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा वो लगा रहता है, मतलब मैंगो का थोड़ा रस जैसा लगा रहता है, कितना हल्का हल्का ललका कलर का लगा रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प। और जो बिचवाम होगा उसको मिसोकार्प बोलते हैं। जो बीच में एकदम फल होता है उसको ही हम लोग खाते हैं, समझिए एकदम एग्जाम्पल हम आम का लेते हैं। आम जब पका होगा, एकदम बीच में जो पका होगा, एकदम रसीला होगा, उसको क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। मीजोकार्प ही हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। अब समझिए एंडोकार्प। एंडोकार्प जो आंतरिक जो फल हो गया, जो गुठली हो गया, गुठली क्या होता है? एंडोकार्प। देखिए अब एग्जाम्पल देखो, मीजोकार्प, हम गौवा में रहेंगे, देखो हाँ गौवा में थे, अभी हम अपनी बात बताते हैं। देखो गौवा में थे, अभी समझो कोई है नहीं, समझो आम उम खा रहे हैं, तो समझो कोई है नहीं, तो जिसका ऐसा रहता है उसको फुकलवा लेते हैं, घर में बैठेंगे, उसको फुकलवा किसको, उसके छिलके को लिए अवसर डाल के उसको ऐसा पूरा छछोर के खा देते हैं, ऐसे हम दतवा से पकड़ उसको निकाल लेते हैं, एकदम ऐसा निकालेंगे, कभी कभी फुकलवा भी मुँह से निकल अंदर वहीं रह जाता है। और समझो अगर कसाई नहीं आ रहा है तब भर भी उसको खा जाते हैं। अगर एकदम तीखा आ रहा है, तो मतलब बोलते हैं ना कड़वापन लग रहा है तो बाहर थूक देते थे, अगर नहीं लग रहा है तो सरवा वो भी खा जाओ साथ में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। अब देखो मीसोकार्प। मीसोकार्प मतलब जो फल एकदम एकदम मस्त पकेदार, एकदम पका हो, एकदम
एकदम मस्त अपने उथा रसीलापन हो, उसको ही सबसे ज़्यादा खाते हैं और सबसे ज़्यादा उसका ही जूस या आम रस देखे रहोगे, उसका ही आम रस बनाते हैं। काट लेंगे ऐसा, हाँ, मिक्सर में डाल के घरंड घरंड कर देंगे, वहीं पे निकलने लगेगा। और समझिए गाँव में रहता है तो गाँव में कैसा लेते हैं, वो सिलबट्टा नहीं रहता, सिलबट्टा लेंगे ऐसा पीसेंगे, ये घूमूच के पीस के जितना जूस उस निकालने का उसे निकाल लेंगे, समझ गए। अब एंडोकार्प देखो, आम की गुठली है, आम की गुठली और समझो आम की गुठली जब काटे, आम की गुठली में जो रस बचेगा उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी खखोर के एकदम काट के छील के खा जाते हैं। अब एग्जांपल, अब देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाली होती है, जो सीबीएसई वाली होती है, बड़ी लड़कियाँ, अभी समझो उसको ये आम का तो समझ में नहीं आएगा, अब उसका आइसक्रीम का लेते, समझो उसके पास ये आइसक्रीम है, कौन सा, कोन वाला, उसको इंग्लिश में कौन सा चॉकलेट आता है, ये कौन सा चॉकलेट आता है वो, हाँ, वो कोन वाला चॉकलेट कौन सा होता है, हाँ, कॉर्नेटो जो होता है। अभी समझिए, अब समझिए पब्लिक में है, अगर घूम रहे तो क्या करते रहेंगे, समझिए वो लड़कियाँ रहती ना पब्लिक में रहेगी तो उसको ऐसा खोलेगी और समझिए ऐसा उसको ऊपर से वो थोड़ा निकाल देगी पंडिया, और समझिए उसको अगर पब्लिक में है तो उसको फेंक देगी, अपने दोस्तों के साथ रहेगी तो उसको फेंक देगी, उसको खाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसको शर्म आएगा। और वही ससुरी घर पे रहेगी, अगर वही घर पे रहेगी उसको निकालेगी आइसक्रीम में और उसको भी एकदम खा लेगी उसको। अब समझिए नहीं है कोई घर के, मतलब समझिए पप्पा उपा है तो कुछ नहीं करेगी ज़्यादा, कैसा ऐसा मतलब चाट उठ के फेंक देगी। अब समझिए अकेली ससुरी पूरी कगजवा मुँह में डाल के एकदम सब चबा के एकदम खींच के फिर निकाल के थूकेगी, ये ले उसका पूरा रसवा निकाल लेगी, तब जाके वो आइसक्रीमिया खाएगी, समझ के। इंग्लिश मीडियम वाली बहुत हरामी होती है, सिर्फ दिखती अच्छी है लेकिन अंदर से पूरा चुड़ैली होती है, तो ये समझ गए। अब देखो, अब फ्लैशी फ्रूट के बारे में बात करते हैं। फ्लैशी फ्रूट जो एकदम मस्त रस से भरा हो, एकदम मस्त पका हो, एकदम रस से भरा हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट। जैसे आम होगा, जामुन हो गया, फिर अमरूद हो गया, ये सब क्या होता है, फ्लैशी फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट के बारे में बात करते हैं। ड्राई फ्रूट क्या एकदम सूखा हुआ, एकदम सूखा, एकदम सूखा देखेंगे एकदम सूखा जाता है। तो एग्जाम्पल ग्रेप्स। अब ग्रेप्स को क्या करेंगे, अगर ग्रेप्स को सुखा देते, अंगूर को सुखा देते तो क्या बन जाता है, वो आपका किशमिश बन जाता है। क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ड्राई फ्रूट। अब किशमिश ले लीजिए, फिर उसके बाद सूखा नारियल होगा, गरी, किशमिश हो गया, गरी हो गया, छोहाड़ा हो गया, मुनक्का हो गया, फिर उसके बाद छोहाड़ा हो गया, मुनक्का, यही सब होते हैं। काजू भी हो गया, उसमें किस में आता है, ड्राई फ्रूट के अंदर। उसके अंदर कोई रस भरा होता ही नहीं है, वो उतना कुछ खास ये होगा ही नहीं, वो एकदम सूख जाता है, एकदम मरघटा जैसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट, समझ गए इसको, ड्राई फ्रूट। अब ये समझ गए रहोगे एपिकार्प क्या होता है। अब फल के कितने भाग में हम लोगों ने बांटा था, फल के 2-3 भाग होते हैं, सिंपल और वो सब बता दिए थे, सिंपल फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ये बता दिए थे। और एक रिवीजन ले लेते हैं, ये बता देते फल का क्या कौन सा होता है, सत्य असत्य ये भी जान गए थे, सत्य और असत्य भी जान गए थे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फल कौन से जगह थैलेमस के अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो थैलेमस के अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा। फिर एप्पल के बारे में जानते हैं, एप्पल ये सब समझ गए थे। 80 से लेकर 90% तक जो फल होता है वो कैसे बनते हैं वो सब समझ गए थे हम लोगों ने, क्या क्या उसके अंदर पढ़ा था, तो समझ गए, ऐसे समझ गए रहेंगे। हाँ, तो फ्रूट का अगर पूरा हो गया रहेगा, अगर कुछ इसके अंदर बाय मिस्टेक अगर कुछ मिस्टेक होता है या डेफिनेशन, हम मेरे को भी उतना प्रॉपर याद नहीं रहता रहेगा, अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो प्लीज़ कमेंट करो कि सर ये भाग आपने पढ़ाया नहीं है, ये भाग आपका हुआ नहीं है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी हमको बता दो कि कैसा कैसा है, तो मैं आपको वहाँ पर पढ़ा दूँगा या आपको उसके बारे में नोट्स दे दूँगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये सब अगर नोट्स हो गया रहेगा तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।